वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है अग्नि परीक्षा देगी थर्ड पार्टी। तो गाइस, इन दोनों के जीवन में अगला एक्शन क्या होगा या फिर इन दोनों की लाइफ में आजकल क्या चल रहा है, हम ये रीडिंग इसी पे करने वाले हैं। और ये टॉपिक मुझे आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि थर्ड पार्टी पे वीडियो लेकर आओ, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो मेरे पास एक साइड पे पार्टनर के कार्ड्स हैं, जो कि मैं हमेशा यूनिवर्स से मांगती हूँ कि मुझे दोनों के बारे में जानना है, तो दोनों के लिए सेपरेट कार्ड्स मिले। और दूसरी तरफ थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स निकले हैं। पहले देख लेते हैं पार्टनर की सोच क्या है, एनर्जी क्या है, फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टी को लेकर, और फिर हम आएंगे थर्ड पार्टी पर। तो पहला कार्ड तो यहाँ पे डेंजर का है, खतरे का कार्ड। और शुरू में ही ये कार्ड आ गया तो कहीं ना कहीं इतना तो आपके पर्सन को लगने लगा है कि उन्हें थर्ड पार्टी से खतरा है। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा चाहता है कि जो वो सोचे उसके मन मर्जी के मुताबिक चीज़ें वैसे ही होती जाएं। इन दोनों में ईगो क्लैश हो रहे हैं, इन दोनों में बातें छुपाई जा रही हैं, इन दोनों में लड़ाई झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर आपने पुराने कुछ वीडियोस थर्ड पार्टी पे सुने होंगे तो मैंने उन वीडियोस में बताया भी है कि हर किसी के लिए थर्ड पार्टी का होना या ना होना वो अलग तरीके से रेजोनेट करता है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी उनकी वाइफ हो सकती हैं, हस्बैंड हो सकते हैं अगर वो मैरिड हैं। और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी कोई सीक्रेट या हिडन रिलेशन में वो इंसान हो सकता है जिसके कारण आप दोनों का रिश्ता प्रभावित हुआ है। ठीक है, नंबर्स भी आपकी रीडिंग में बहुत सारे निकल कर आए हैं, तो मुझे लगता है ये नंबर आपको नज़र आ रहे होंगे। एंजल नंबर है ये। 777 निकला है, 333 है, 786 है। 8 नंबर भी कुछ लोगों को बहुत दिखता होगा, अकेला 8 या 88, 88, 888, इस तरीके से। पर्सन के अंदर मुझे लगता है कि काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भर गया है। आपका पर्सन जो है ना, वो इन दिनों थर्ड पार्टी से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको हो सकता है कि छोटी छोटी बातों पर नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो, या फिर आपके पर्सन को समझने में थर्ड पार्टी सक्षम नहीं है, जिसके कारण आपके पर्सन के दिल में गुस्सा और कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ रही है। कुछ लोगों के लिए ये दोनों ही पास्ट लाइफ के कार्मिक हैं, और आप लोगों की लाइफ में इनका आना, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए हैं या आप बार बार फील करते हो कि ये आते तो हैं मेरी लाइफ में लेकिन फिर उसके पास क्यों चले जाते हैं, ये आपके भी कार्मिक हो सकते हैं। आपके पर्सन का कुछ दिनों से मन भी अपने काम पर नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे सामने इनके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के जो कार्ड आए हैं वो अच्छे नहीं हैं। इनको अपने फाइनेंसिस की भी चिंता लगी है। इनका जो काम है, अगर ये जॉब कर रहे हैं या बिजनेस करते हैं, इन्हें लग रहा है कि इनको नुकसान हो रहा है, इनको घाटा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी के चक्कर में ये अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे। और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे कंपटीशन की तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है अगले कुछ महीनों में इनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में बहुत ही टेंशन है। देन मुझे यहाँ पे अगला कार्ड मिला है जो दिखाता है कि इनके बीच में कुछ
ऐसे राज हैं जो बाहर आ रहे हैं, एक के बाद एक चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं, और जो सोचा गया था इस रिश्ते में वैसा कुछ हुआ नहीं। शायद इस वजह से भी आपके पर्सन को झटका लगा है। उन्होंने शायद सोचा होगा कि ये रिलेशन आगे चलकर बहुत ही अच्छा फ्यूचर में ग्रो करेगा, और उन्हें इस रिलेशन में आकर पहले तो लग रहा था कि जैसे उन्हें सब कुछ मिल गया है, अब उन्हें लग रहा है कि ये रिलेशन तो बद से बदतर होता जा रहा है। फिर अगले कार्ड्स आते हैं यहाँ पर। लॉन्ग डिस्टेंस वाले भी कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर का अफेयर किसी ऐसे इंसान से भी हो सकता है जो लॉन्ग डिस्टेंस में हो, इन्हें ऑनलाइन मिला हो या फिर इनको काम के सिलसिले में थर्ड पार्टी मिला हो। और अगर इनकी लाइफ में कोई एक्स वापस आ गया या आ गई तो उससे भी इनकी दूरियां बन रही हैं, लेकिन वो दूरियां इनको हर टाइम दिमाग में टेंशन देती हैं। कई बार ये सोचते हैं कि वो आपको सच बता दें कि वो थर्ड पार्टी में चले गए थे, लेकिन अब वो उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते। काफ़ी प्लानिंग चल रही है दिमाग में। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन डरे हुए भी हैं। उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि मेरे जो प्रूफ हैं थर्ड पार्टी के हाथ, वो कहीं सामने ना लेकर आ जाए, यानी कि उनको अपने प्रूफ का पब्लिक होने से डर लग रहा है। इसी वजह से ये आजकल आपसे भी बहुत ज़्यादा जो बातें हैं दिल की नहीं कर पा रहे, और थर्ड पार्टी में तो वैसे भी इनका मन नहीं लग रहा क्योंकि अंदर से दुखी हैं। मैंने इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं थर्ड पार्टी पे। अगर आपको सुनने हो वो वीडियोस तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है गाइस, हमारी ज़िंदगी में ना थर्ड पार्टी टेम्परेरी होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उसका हमारे पार्टनर की लाइफ में आने का मकसद क्या है। अगर आपको भी नहीं पता कि थर्ड पार्टी क्यों मेरे पार्टनर की लाइफ में है, या वो कब तक जाएगी मेरे पार्टनर की लाइफ से, तो इस तरह के सवाल अगर आपके दिल में बहुत ज़्यादा हैं तो आप उन वीडियोस को ज़रूर सुनिए। और वीडियो कोई भी पुराना नहीं होता। कई लोगों को शायद पता नहीं है कि टाइमलेस वीडियो का मतलब ये होता है कि उनकी कोई लिमिट नहीं है। टैरो एनर्जी पे काम करता है, ना कि टाइम के ऊपर। तो अगर आप 6 महीने के बाद भी कोई वीडियो सुन रहे हो थर्ड पार्टी वाला, और वो वीडियो चाहे 2 साल पुराना या 3 साल पुराना है, तो उस वक्त आपकी लाइफ में जो भी समस्या चल रही होगी, जो भी एनर्जी बनी होगी, उसके हिसाब से आपको वीडियो में आंसर मिल जाएगा। तो जो लोग बार बार कहते हैं कि नया वीडियो लेकर आओ, बहुत पुराना वीडियो हो गया, एक दिन पुराना वीडियो भी आपको बहुत पुराना लगता है, तो 6 महीने वाला तो बहुत ही पुराना लगेगा। तो मुझे आप लोगों के जो कमेंट्स मिलते हैं कमेंट सेक्शन में, मेरा यही मकसद होता है कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूं। तो जितने भी टाइमलेस वीडियोस हैं इस चैनल पर बने हुए, आप उन्हें कभी भी सुन सकते हो, 3 साल बाद भी, 3 महीने बाद भी, 3 दिनों बाद भी। देन अगले कुछ कार्ड्स आते हैं यहाँ पर ब्रेकअप के। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में हो सकता है कि ब्रेकअप हुआ और फिर दोबारा ये लोग वापस इस रिलेशन में आ गए। अभी भी हो सकता है कि ब्रेकअप जैसी सिचुएशन चल रही है। कुछ कुछ लोगों के पार्टनर शायद जानबूझकर थर्ड पार्टी से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि वो अपनी एनर्जी में बहुत ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं कि जैसे शरीर तो उनका है लेकिन अंदर से पूरी एनर्जी निकल गई है। उनके पास लड़ाई करने की हिम्मत नहीं बची, उनके पास प्यार देने की हिम्मत नहीं बची, उनके पास
इस रिश्ते में जवाब देने की हिम्मत नहीं बची, तो वो थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। बाकी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है धीरे धीरे आपके पर्सन की आंखों के आगे सच आ रहा है, थर्ड पार्टी का कोई काला चिट्ठा सामने आ गया है, या फिर आपके रिलेशन में ये कितना खुश रहते थे जो कि ये थर्ड पार्टी में नहीं रह पा रहे, तो ये कंपेयर भी कर रहे हैं, दो लोगों के जीवन को कंपेयर कर रहे हैं। कई बार इनके साथ ऐसा भी होता है कि ये बात थर्ड पार्टी से कर रहे होते हैं लेकिन दिमाग में आप चल रहे हो। तो एक रीज़न ये भी है कि इस इंसान को लग रहा है कि मैं उसके साथ भी खुश नहीं हूँ, तो मैं क्यों ना अपने पार्टनर के पास वापस चला जाऊँ। और आजकल ये आपके साथ इस रिलेशन में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे ये कनेक्शन ना आपका पास्ट लाइफ का सोलमेट कनेक्शन भी लग रहा है, और कुछ कुछ लोगों में ट्विन फ्लेम रनर चेज़र वाली एनर्जी भी फील हो रही है, और बहुत सारे लोगों के लिए ये एक कार्मिक रिलेशन है। मैं बहुत ज़्यादा लेबल्स में मानती नहीं हूँ, लेकिन मैं इसलिए आपको ये सब बताती हूँ क्योंकि टैरो में इस तरह के कार्ड्स होते हैं जो बताते हैं कि आपका कनेक्शन कौन सा है, ठीक है। देन यहाँ पर अब मैं बात करूँगी थर्ड पार्टी के लिए। मुझे थर्ड पार्टी के अंदर ना एक मिस्टीरियस एनर्जी फील हो रही है। ये बहुत ही रहस्यमय इंसान है, इसको कोई भी अच्छे से समझ नहीं पाता। लोगों को लगता है कि वो इस पे जल्दी विश्वास कर लेंगे तो सब सही हो जाएगा, लेकिन अंदर से ये जो थर्ड पार्टी इंसान है ये दो मुँहे सांप की तरह है। जो कहते हैं ना कि सामने से तो कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि इसका असली इरादा क्या है। बहुत ही मनी माइंडेड, प्रैक्टिकल और बहुत ही लॉजिक लगाने वाला इंसान मुझे थर्ड पार्टी फील हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन बहुत शरीफ है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पर्सन से डील करते करते थर्ड पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, कुछ ऐसी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो बहुत मैच करते हैं। मतलब उसमें भी गुस्सा है, अकड़ है, ज़िद है, झूठ बोलना है, अपनी गलती को जल्दी मानना नहीं है, तो ये सब थर्ड पार्टी में भी है। फिर मुझे यहाँ पे स्पिरिट एनिमल्स भी निकले नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि गाइस आपको आजकल स्पिरिट एनिमल्स की तरफ एक खासा लगाव या खिंचाव महसूस हो रहा हो, और स्पिरिट एनिमल्स आपको हील करने का काम करते हैं। बाकी ये हमें करियर, लाइफ, रिलेशनशिप, हेल्थ, इस तरह की एनर्जी में भी हील करते हैं। अगर आप इन्हें बुलाते हो, आप इनसे मदद मांगते हो। अब आप कहोगे कि इन्हें कैसे बुलाते हैं? जैसे हम अपने भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान मेरी ये प्रॉब्लम है, आप इसे प्लीज़ सॉल्व कर दो, वैसे ही हम अगर स्पिरिट एनिमल को प्रेयर करें। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि एनिमल को कौन प्रेयर करेगा, तो बस इनको अपनी प्रॉब्लम बतानी होती है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, प्लीज़ इसको सॉल्व कर दो। तो आपके लिए स्पिरिट एनिमल निकल कर आए हैं पीकॉक, काऊ, रैबिट, पैरट, फिश, एलिफेंट, लायन, और कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे स्वैन नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये जो एनिमल्स मैंने बताए हैं, या तो आप इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, या फिर अक्सर आप इनके वॉलपेपर देखते रहते हो, फ़ोटोज़ देखते हो। अगर आपने इन्हें अपने फ़ोन में रखा हुआ है तो आप टाइम टू टाइम इन्हें निकाल कर अपनी प्रॉब्लम ज़रूर बोला करो। और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए नया हो सकता है, लेकिन ये अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हज़ारों साल पुराना है। इसके बारे में बहुत लोगों ने बात नहीं की
वो इस वजह से भी नहीं की क्योंकि लोग ऐसी चीज़ों को जल्दी मानते नहीं हैं जब तक उनको अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों का ज्ञान ना हो, अनुभव ना हो। ठीक है, तो मुझे अभी जो थर्ड पार्टी के कार्ड्स मिले हैं आपके पार्टनर को लेकर, एक तो मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत प्रैक्टिकल है, डिमांडिंग भी है। थर्ड पार्टी ना बहुत जल्दी अपनी हार नहीं मानती। उसे लगता है कि मैं क्यों अपनी ज़िद और अपना घमंड पार्टनर के आगे तोड़ूं। उसके अंदर ना ईगो बहुत है। और आपको पता ही होगा गाइस, कोई भी रिलेशन है, अगर उसमें ईगो रखोगे, घमंड रखोगे, अकड़ रखोगे, ज़िद रखोगे, तो वो एक दिन टूट ही जाता है। तो इनके लाइफ में टावर मोमेंट भी आ चुका है। इन दोनों के रिश्ते में कई बार ऐसा टाइम आया है कि ये एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते होंगे, कई कई दिनों तक ब्लॉक में रहते होंगे, या फिर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश भी नहीं करते होंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ अभी यही सिचुएशन चल रही हो। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से बात ना कर रही हो और वो भी करना भी नहीं चाहती बात, क्योंकि उसको लग रहा है कि मुझे इस इंसान के पास जाकर सॉरी नहीं बोलना। थर्ड पार्टी में ईगो बहुत है। फिर यहाँ पे ना ब्लैक मैजिक का भी कार्ड है, स्पेल्स का भी कार्ड है, और मुझे लग रहा है कि इन दोनों का काफ़ी महीनों से जो रिलेशन है ना वो टूटने की कगार पे चल रहा है, कि जो टूटने ही वाला है। और पिछले कई महीनों में इनके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि ये इस रिश्ते से चले गए होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे टेम्परेरी सेपरेशन भी दिख रहा है कि इन दोनों के रिश्ते में कई बार ऐसा हुआ है कि ये दोनों बात करना बंद कर देते हैं और फिर उस टाइम पर ये अपनी ज़िंदगी में दूसरे लोगों की तरफ जाना पसंद करते हैं। आपके पर्सन आउटगोइंग हो सकते हैं, उन्हें ज़्यादा दोस्त बनाना, सोशलाइज करना, घूमना फिरना, पार्टीज़ वगैरह करना, इंजॉयमेंट करना अच्छा लगता है। कई बार थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पर्सन इतना भी ज़रूरी नहीं समझते कि वो थर्ड पार्टी को बता कर जाएं। तो इन दोनों में लड़ाई झगड़े तो हो रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अगर थर्ड पार्टी को कोई एडिक्शन है, जैसे शराब पीने का, जुआ वगैरह खेलना, बैटिंग करना, लॉटरी लगाना, या फिर एक एडिक्शन हो सकता है झूठ बोलने का, बहुत ज़्यादा झूठ बोलना। कुछ लोगों को ना लत लगी होती है झूठ बोलने की, वो रह ही नहीं पाते बिना झूठ बोले। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लग रहा है कि ये तो हर बात पे झूठ बोलती है या बोलता है, इसकी किस बात पे यकीन करूं। तो मुझे ये भी लग रहा है कि इन दोनों में ना चीज़ें क्लियर नहीं है। ये अभी भी इस रिलेशन को झूठ की बुनियाद पर आगे खींच रहे हैं, और मुझे तो फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊँ तो मुझे लग रहा है ये बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन बन गया है। इन दोनों के रिश्ते में प्यार की जगह नफ़रत, जलन, झूठ बोलना, बातें छुपाना ये ज़्यादा बढ़ गया है। हो सकता है थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर अग्नि परीक्षा भी मांगे, मतलब उसे चेक करें कि वाकई ये मेरे लिए सही पार्टनर है या फिर ये ऊपर ऊपर से ही दिखाती है या दिखाता है। तो अभी इनका रियल टेस्ट स्टार्ट होना है, और ये कब होगा? कुछ लोगों में मुझे लगता है कि इनका जो रियल टेस्ट है रिलेशन में प्यार को प्रूफ करने का, वो अभी से कुछ दिनों के बाद शुरू होगा। जैसे कि अभी तो मुझे नहीं लग रहा, एटलीस्ट 10 दिनों तक तो मुझे कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं दिख रहा। 10 दिनों के बाद एनर्जी में चेंज आ रहा है। बाकी मुझे यहाँ पर पार्टनर का हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा ये भी बैलेंस में नज़र नहीं आ रहा, और थर्ड पार्टी के भी कुछ चक्र बैलेंस में नहीं है।
थर्ड पार्टी ना मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल होने के साथ साथ लग रहा है कि चीज़ों को सॉल्व करने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती, छोड़ देती है सिचुएशन को। जैसे कहते हैं ना कि मैदान में हथियार डाल के भाग जाना, शायद डरपोक हो सकती है थर्ड पार्टी, या फिर उसका दिमाग ऐसा बन गया है कि वो अब फालतू की टेंशन वाला रिलेशन नहीं लेना चाहती। क्योंकि जब किसी भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और शक बढ़ जाए तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग उस रिलेशन से ब्रेक लेना चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारा दिमाग, हमारी एनर्जी सेफ हो सके, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, हमें अपनी एनर्जी को फालतू में वेस्ट नहीं करना। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी के अंदर मैच्योरिटी बढ़ रही है, धीरे धीरे थर्ड पार्टी भी सेल्फ लव में आ रही है, या फिर इसने कुछ इस तरह के वीडियोस देखने शुरू किए होंगे या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना शुरू किया है, और वो अब आपके पर्सन को देख रही है कि ये इंसान तो हमेशा दूसरे को बदलने में विश्वास रखता है, खुद बदलने में इसको प्रॉब्लम आती है। तो थर्ड पार्टी ना अभी खुद ही इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रही, उसने अपने आप को थोड़ा सा आपके पर्सन से दूर किया हुआ है। हो सकता है कि उसके पास और ऑप्शंस हो, ये भी हो सकता है कि उसको और लोगों से प्यार मिलता हो, और लोगों से अटेंशन मिलती हो जो उसको आपके पर्सन से नहीं मिलता। तो वो दूसरों की कंपनी, दूसरों के साथ अपनी ज़िंदगी में खुश है। उसे ये लग रहा है कि इस इंसान के पीछे भागना या इस इंसान को बार बार समझाना बेकार की बात होगी। तो शायद अपनी एनर्जी को सेव कर रही है थर्ड पार्टी। बाकी अब आपके लिए पार्टनर की एनर्जी निकली है और थॉट्स निकले हैं, फीलिंग्स भी निकल कर आई हैं कि आपके बारे में पर्सन की क्या सोच है। हम रीडिंग तो थर्ड पार्टी के लिए कर रहे हैं, लेकिन कई बार आपके भी कार्ड्स आते हैं और कुछ लोगों को लगता होगा कि ऐसे कैसे आ जाते हैं। जो भी आना होता है वो यूनिवर्स की मर्ज़ी होती है। कई बार यूनिवर्स आपके लिए भी कार्ड्स देते हैं, बताते हैं कि वो उस रिश्ते में जाकर भी आपको भूले नहीं हैं, आपके बारे में वो अभी भी सोचते हैं। तो पहला मैसेज आया है यहाँ पर, तुमने सही कहा था, कहीं भी चला जाऊँ तुम दिमाग से निकलते ही नहीं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। मैंने आपको कई बार बोला भी है गाइस कि जब आप किसी को मैनिफेस्ट करते हो ना, अगर आपको उसी टाइम रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि दुनिया आज के टाइम में ना फास्ट रिजल्ट चाहती है कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिले। हम आज किसी को मैनिफेस्ट करें तो कल हमारी उससे बात हो जाए। कई बार ऐसा हो भी जाता है, बहुत रेयर है कि इतनी जल्दी उपाय काम कर जाएं, लेकिन अगर चमत्कार होते हैं दुनिया में, तभी तो चमत्कार को कहा गया है कि ज़िंदगी में किसी के साथ चमत्कार कब हो जाए, कैसे हो जाए, ये किसी को भी नहीं पता होता। तो चमत्कार आपके लिए हो सकता है कि ये पर्सन, जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो उसके कुछ ही घंटों में आपकी इनसे बात हो जाए, या इनके बारे में आपको कोई हिंट मिल जाए। जैसे आप इनका सोशल मीडिया देख रहे हो और आपने चेक किया कि इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा लगाया हुआ है जो ये याद दिला रहा है कि ये भी आपके प्यार में कितना खोए हुए हैं, ये भी आपके जाने के बाद कितना आपको याद कर रहे हैं। कई बार इंसान का तरीका जो होता है वो होता है कि हमें सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा डालकर दिखाना, जैसे डीपी चेंज कर दी, स्टेटस लगा दिया जो थोड़ा रोमांटिक हो, और कुछ लोग तो सैड स्टेटस बहुत डालते हैं, कोट्स भी लगा देते हैं जो रोमांटिक भी होते हैं, सैड भी होते हैं और हमें इमोशनल भी करते हैं।
तो मुझे लग रहा है कि आपका जो पर्सन है वो कई दिनों से आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं। आपको इनसे जुड़े हुए कई सारे हिंट भी मिले होंगे, जैसे इनके नाम का लेटर दिखना, इनकी जन्म की तारीख नज़र आना, जन्म का महीना दिखना, या फिर जो यादें आप दोनों ने साथ में बनाई हैं उन यादों से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट साइन, कुछ हिंट आपको टाइम टू टाइम यूनिवर्स दे रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर का थॉट चक्रा ब्लॉक्ड लग रहा है मुझे। आप अगर लव वाइब्रेशन भेजना जानते हो तो पार्टनर को अगले कुछ दिनों के लिए ना लव वाइब्रेशन भेजना स्टार्ट करो। और जिनको नहीं पता लव वाइब्रेशन कैसे काम करते हैं, उसके लिए आपको नेट पे जाना है, सर्च करना है कि लव वाइब्रेशंस क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, ताकि आपको पता चले और आप इसका फ़ायदा उठा सको। क्योंकि कई बार हीलिंग के साथ साथ अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना, थॉट्स को पॉजिटिव रखना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो कुछ लोगों में तो ये पर्सन डेफिनेटली वापस आ रहे हैं थर्ड पार्टी से निकलकर। शायद उन्हें भी थर्ड पार्टी का रिलेशन अब फेक लगने लगा है। और जब किसी रिलेशन में टॉक्सिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो उस रिश्ते का एंड होता है। तो मुझे लग रहा है कि अग्नि परीक्षा में या तो थर्ड पार्टी फेल हो गई है, हो सकता है आपके पर्सन चोरी चोरी इसको चेक करवा रहे हों अपने दोस्तों से, या अपने किसी करीबी से उन्होंने बात की हो थर्ड पार्टी के बारे में और आपके बारे में, और फिर उन्होंने ये पाया कि दोनों में से कौन सा इंसान है जो उनके लिए सच्चा है और दिल से प्यार करने वाला है। तो उन्हें लग रहा है कि आपका पलड़ा भारी है। शायद ये भी एक वजह है कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। उन्हें दिल से गिल्ट है, रिग्रेट है, और फिर कहते हैं ना ठोकर खाकर ही अकल आती है, तो शायद वो अकल इन्हें आ गई है। अगला चैनल मैसेज देखते हैं क्या निकला है। तुम दिन ब दिन इतने खूबसूरत कैसे होते जा रहे हो, आखिर तुम्हें क्या मिल गया है। वाओ, ये तो बड़ा ही फनी मैसेज है बट इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जब से आप उनसे दूर गए हो तब से आपने अपनी पर्सनालिटी, अपना लाइफस्टाइल, अपना करियर, अपनी ज़िंदगी, उस पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। और जब हम इस तरह से करते हैं तो चेंजेस तो लोगों को नोटिस होंगे ही होंगे। कभी आपने सोचा है कि जब हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो जाता है तो हमारे अंदर एक बदला लेने की भावना आती है कि उसने मुझे ऐसे कैसे छोड़ दिया, अब मैं उसको वो करके दिखाऊंगा या वो करके दिखाऊंगी कि वो तरसेगा मेरे पास आने के लिए। कुछ लोग अपना सारा फोकस करियर पे शिफ्ट कर देते हैं कि अब मुझे इतना पैसा कमाना है, इतना अमीर आदमी बनना है कि ये इंसान हैरान हो जाएगा कि मैंने अपनी लाइफ को इतना जल्दी कैसे ग्रो कर लिया, कैसे ब्यूटीफुल बना लिया। तो मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को इस पर्सन की बातें ट्रिगर करी हैं, जिसके बाद से आपने मन बना लिया है इनको कुछ करके दिखाने का, जो बिल्कुल गलत नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि यही पर्पस हो सकता है आपका इनको मिलने का, कि ये आपके को मिलेंगे और ये शुरू शुरू में तो आपको बहुत चेस करेंगे, प्यार में आपको स्पेशल फील कराएंगे, लेकिन जब ये थर्ड पार्टी में जाएंगे तब आप ट्रिगर हो जाओगे और फिर आपकी इनर सोल जो है वो ग्रो करेगी, आप अपने हायर कॉन्शियसनेस में आओगे, आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ोगे और फिर लोग देखते रह जाएंगे कि वाओ, इसने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ कैसे अचीव कर लिया। कहीं ना कहीं पार्टनर आपको सक्सेसफुली आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं।
नज़रें इनकी आप पर हैं, चाहे उन्होंने कोई फेक आईडी से आपको स्टॉक करना स्टार्ट किया हुआ है पिछले कई महीनों से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को पता है कि अभी हम दोनों के बीच में जितनी भी दूरियां हैं हम लोग दोबारा साथ आएंगे। उन्हें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है अपने पर और आप पर विश्वास है। तो बस रीडिंग यहीं तक थी, इसे ज़रूर क्लेम करना, वीडियो को लाइक दे देना। कमेंट में आपको लिखना है थर्ड पार्टी ब्रेकअप और आप एंजल नंबर डालोगे 786, वीडियो को लाइक दोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।